प्रारंभ करते हैं आज की यात्रा। आज मैं कह रहा हूं कि आपका अपना काम, आपका अपना प्यार पाने का रास्ता बहुत सरल है। आज मैं कह रहा हूं कि 5 सुपारियां आपके अपने जीवन को मधुर बनाएंगी। आज मैं कह रहा हूं कि ये 5 सुपारी एक कपड़े में बांधकर जहां मैं कह रहा हूं वहां रख देने मात्र से आपके जीवन में प्यार भरेगा। 5 सुपारी अगर आप वैसे देखने जाए तो 5 रुपए की भी नहीं है, यानी 5 रुपए के खर्च में आज आपका प्यार आपका अपना हो जाएगा। आज आपका रिश्ता आपके साथ होगा, आपका पार्टनर, आपका रिश्तेदार, आपका साझेदार या आपका अपना पति, आपकी पत्नी आपके ही हाथ में होगी। जैसे तुम चाहोगे वैसे जीवन चलेगा। जीवन में कटुता, कठिनाई तब आती है जब मतांतर होते हैं, मतों का अंतर होता है। जब चिंतन में भिन्नता हो तो कहीं ना कहीं व्यवहार में भिन्नता आ जाती है। अब देखो गलती कहां होती है? गलती होती फोरकास्टिंग में। फोरकास्टिंग मतलब आपको अपने आप से लगने लगता है कि सामने वाला ऐसा ही सोच रहा होगा। किसी ने आपको देखकर मुस्कुराया, अब इसके अलग अलग भाव हैं। पहला भाव नेगेटिव वाला कि वो मुझे देख के हंस रहे थे। दूसरा भाव पता नहीं क्यों हंसते रहते हैं। तीसरा भाव वो मुझे देखकर खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, मुस्कुराते हैं मुझे देख करके, मुझे बहुत अच्छा समझते हैं। जब मुझे देखते मुझे मुस्कुरा के मेरा अभिवादन करते हैं, मुस्कुरा के मेरा सम्मान करते हैं, मुझे देख करके मुस्कुरा करके मेरी तरफ से नमन करते हैं। मुझे खुशी होती है उनको मुझे देख करके, वो मेरी उन्नति से खुश हो रहे हैं। अलग अलग भाव है। एक शब्दा अनेक अर्थाः संस्कृत में कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं कि आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल बट आई से नॉट व्हाट यू अंडरस्टैंड। हम सिर्फ उस बात के जिम्मेदार हैं कि हम क्या कह रहे हैं, तुम क्या समझोगे उस बात के जिम्मेदार नहीं है। कहने का सीधा मतलब यह है कि आपका जो ये फोरकास्ट करने की आदत है, ऐसा ही होगा, इन्होंने ऐसा ही समझा होगा, इन्होंने ऐसा ही सोचा होगा, ये ऐसा ही करेंगे। अरे भाई ये फोरकास्ट करना बंद करो। फोरकास्टिंग से तुम्हारी अपनी लाइफ में, कौन सी फोरकास्टिंग? इस तरीके की फोरकास्टिंग से तुम्हारी अपनी लाइफ में विवाद का जन्म होता है। फोरकास्टिंग से तुम्हारे अपने जीवन में झगड़े और फसाद का जन्म होता है। फोरकास्टिंग से तुम्हारे अपने जीवन में निगेटिविटी और नकारात्मकता का जन्म होता है। फोरकास्टिंग की वजह से तुम्हारी अपनी लाइफ में सारी की सारी चीजें जीरो पर आकर खड़ी हो जाती है। पहली प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, जब आप निगेटिव होते हो, जैसा आपका दृष्टिकोण होता है, जो भी आप सोचते विचार करते हो, आपको चारों तरफ वही दिखाई पड़ने लगता है। आपको उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। आपको लगता यही सत्य है। नकारात्मक चिंतन। हमारे यहां हिंदी में कहावत बोले, एक आदमी सावन में अंधा हुआ था, उसको हमेशा हरियाली ही दिखती थी, हरा हरा ही दिखता था सब तरफ, क्योंकि लास्ट उनकी आंखों ने हरा देखा था, इसलिए उनको हरा ही दिखता रहता है। कहीं उस मूर्ख व्यक्ति की तरह, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक व्यक्ति मूर्ख था, वो हमेशा चश्मा लगा करके कोई ना कोई चीज पोंछता रहता था, साफ करता रहता। किसी ने कभी पूछा, बोले क्यों साफ करते रहते हो, क्या प्रॉब्लम है? बोले मक्खी है वहां। बोले यही मक्खी आपको सब जगह दिखती है? बोले हाँ, पता नहीं क्यों पीछा नहीं छोड़ रही है, मक्खी मुझे सब जगह दिखती है। गिलास उठाओ तो उसमें मक्खी दिखती है, दीवार देखो तो उधर मक्खी दिखती है, यहां देखो तो वहां मक्खी दिखती है, हर तरफ मुझे मक्खी दिखाई पड़ती है और मैं उसे साफ करता रहता हूं, जाती ही नहीं। तो बोले तुम सब जगह साफ कर रहे हो, कभी तुमने अपना चश्मा उतार के देखा, कहीं इसमें तो नहीं चिपकी हुई है तो तुम्हें सब जगह दिख रही है? तो कहने का सीधा मतलब है कि नजरिया जब तुम्हारा बदलेगा, नजर और देखने का तरीका, वे ऑफ थिंकिंग, वो जब चेंज होगी तो तुम्हारे जीवन में मधुरता आएगी। वे ऑफ थिंकिंग खराब है, वहां गड़बड़ हो जाता है। जब आपको यह लगने लगता है ऐसा ही होगा, बस वहीं गड़बड़ हो जाते हो। कर्म करके इस बात के लिए सिक्योर और सुरक्षित होते हो कि ऐसा ही हो जाएगा, आप वो सही है। बिना किसी चिंतन के, बिना किसी सोच के, बिना किसी विचार के तुम सोच लेते हो ऐसा ही होगा, वो गलत है। कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, उसको बाद में पछताना पड़ता है। चिंतन कर्मस्य ज्ञानाद्याम द्योतकीं सर्वोन्नति मूल
भूत स्वरूप श्याम ज्ञान वृद्धि करो तुझ। जब भी आपके अपने जीवन में ज्ञान की वृद्धि की आवश्यकता होगी तो आपका चिंतन पहले आवश्यक होगा। किताब पढ़ के कोई भी व्यक्ति जानकार बन सकता है, बुद्धिमान बन सकता है, शिक्षित और साक्षर बन सकता है, लेकिन विद्वान भगवत कृपा से बनता है। ईश्वर की कृपा से ही कोई विद्वान बन सकता है, उसके बगैर संभव नहीं है। जितने भी दुनिया में बड़े विद्वान हुए, तुलसीदास, रहीमदास, कालिदास, सूरदास, जितने भी लोग हुए, मीराबाई, मंगलाबाई, जितने भी लोगों को आप नाम जानते होंगे, इन्होंने कहीं भी जब जाकर के पीएचडी नहीं किया, उसके बावजूद इनके एक एक पद पर, एक एक लाइन पर पीएचडी हो रही है। केवल और केवल मीरा के बारे में बात किया जाए तो लाख प्रकार की पीएचडी अवेलेबल है मीरा के ऊपर, लाख करोड़ टाइप की पीएचडी अवेलेबल है कबीरदास के ऊपर। वैसे ही मलूकदास है, सूरदास है, रविदास है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, महत्वपूर्णता देखिए, इन सारे विद्वानों के आगे दाश लगा हुआ है। विद्वान वो है जो झुक जाता है, विद्वान वो है जो सहज रहता है, विद्वान वो है जिसमें झुकने की आदत होती है, विद्वान वो है जो छोटी बात करता है, विद्वान वो नहीं जो बड़ी बड़ी बातें करे, 2 मिनट में गुस्सा होकर के किसी की भी ऐसी की तैसी करना शुरू कर दे। विद्वान वो है जो बड़ी गंभीरता के साथ बात करता है, विद्वान वो है जो हर बात को संभाल लेता है, विद्वान वो है जो चीजों को संभालना जानता है। ये दिल है तो प्रेम है, दिल है तो जिंदगी है, जीवन है, दिल है तो तुम जिंदा हो, दिल है तो तुम्हारा लाइफ चल रहा है, तुम्हारा जीवन चल रहा है। इस दिल रूपी जीवन को चलाए रखो, उपाय की ओर सीधा लेकर के चलता हूं। 5 सुपारियों का तिलिस्म है ये। अगर तुम किसी को अपने वश में करना चाहते हो तो आपको 5 दिन तक कंटिन्यू एक सुपारी को अपने मुंह में कम से कम 3-3 घंटे के लिए रखनी होगी। साबुत छोटी सुपारी। आप अगर पुरुष हैं तो दाहिनी तरफ रखें, आप स्त्री हैं तो बाईं तरफ रखिए। 5 छोटी सुपारियां 5 दिनों तक लगातार एक अपने मुंह में रखनी है। अब ये उनके लिए बड़ा आसान होगा जो खिला सकते हैं घिस घिस के, धीरे धीरे आराम से खिलाइए महीनों तक, क्योंकि ये दवाई है, धीरे धीरे अंदर जाने दीजिए। जैसे जैसे अंदर जाएगी वैसे वैसे उनका मानस, उनकी मनसा, उनका चिंतन सब शुद्ध होगा और वो विशुद्ध होंगे, तुम्हारे पक्ष में खड़े होंगे, जिसको तुम वशीकरण कहते हो। अगर खिला सकते हो, जिसको भी खिला सकते हो। दूसरा तरीका, आप इन सुपारियों को एक साथ मुंह में घड़ी को देख के 3 मिनट तक रख लीजिए और अपने मुंह में सलाइवा अधिक लाने की कोशिश करिएगा। उसके बाद किसी भी मिट्टी के बर्तन में रख करके कपूर खूब सारा डाल करके जला दीजिएगा। कम जलेंगी, कोशिश करिएगा ज्यादा से ज्यादा जलाने की। उसके बाद इसे कहीं भी दूर अपने ऊपर से उतार करके जमीन में गड़वा दीजिए। आपका सम्मोहन बढ़ेगा आपकी प्यार के प्रति। जब तुम मिलने जाओगे ना, जब तुम देखोगे पहली बार, जब पहली बार आंखों से आंखें मिलेंगी तो बात कुछ और हो जाएगी। इसी में एक चीज और एड ऑन कर सकते हो। जब आप उस सुपारियां जलाओगे, सेम टाइम थोड़ा सा ठंडा होने के बाद उसकी हल्की सी राख आंखों के बाहर की तरफ, अंदर की तरफ मत लगाइएगा, बाहर की तरफ काजल की तरीके से लगा लीजिए। ये काम आप रात्रि इत्यादि में कर सकते हो, सुबह धुल दीजिएगा। ऐसा करने से एक बार लगाने से 2.5 साल का सम्मोहन बढ़ जाता है। तीसरा तरीका, इन 5 सुपारियों को रख करके पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से अपने इष्ट, अपने गुरु का नाम लेकर के पूजा कीजिएगा। पहले गंगा जल से स्नान कराइए, फिर रोली लगाइए, फिर अक्षत लगाइए, फिर पुष्प लगाइए, फिर धूप दिखाइए, फिर दीप दिखाइए, फिर भोग लगाइए, फिर प्रणाम कीजिए। और इनको चावल के साथ लाल कपड़े में करके जहां पैसे रखते हैं वहां रख दीजिए। आपके घर की बरकत कभी भी नहीं जाएगी और आपके घर में बहुत सारा धन आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बीच में कोई है जिसको आप अलग करना चाहते हो, तो क्या करें, इन 5 सुपारियों को बहुत ध्यान से समझिएगा। इन 5 सुपारियों को आप किसी भी कपड़े में करके बहुत 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 गंभीर
चर्चा कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इन 5 सुपारियों को किसी भी कपड़े में कर करके आप किसी ऐसे बर्तन में रख दें जहां पर कोई भी उसे स्पर्श ना करे। अपना रोज नहाया हुआ बचा हुआ पानी उसमें चढ़ाएं कम से कम 11 दिन तक। उसके बाद उसे उठा करके कहीं भी जमीन में दबवा दें। ऐसा करने से आपके बीच में आ रहे व्यक्ति, आपके रिलेशंस के बीच में आ रहे लोगों का पूरी तरह से सफाया हो जाता है। अगर आपको कोई शत्रु बहुत परेशान कर रहा है तो ये 5 सुपारियां अपने ऊपर से उतार करके किसी मिट्टी के छोटे गमले में रखिए और रोज सोच के बाद का पानी उसमें चढ़ाइए और बाद में कहीं जंगल में रखवा दीजिए। ऐसा कम से कम 7 दिन तक करिएगा। ऐसा करने से शत्रु पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पति पत्नी के बीच का संबंध बहुत अच्छा चले तो आपको गोबर की गौरजा बनाइए और उसमें 5 सुपारियां अच्छी तरीके से दबा दीजिए, अंदर थोड़ी थोड़ी दिखती रहे, और उसमें 41 दिन तक अपनी रिंग फिंगर और अनामिका उंगली और अंगूठा, रिंग फिंगर और थंब को मिला करके डेली सिंदूर चढ़ाइए 5 में। ओम नमो देव्यै नमः, नमो देव्यै नमः ऐसा बोल सकते हो, या तो बोल सकते हो देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। ऐसा कहके 5 में एक एक बार कंटिन्यू चढ़ाइएगा। बाद में इसी से सुहाग लेना रोज शुरू कर लीजिए। इसको तुलसी के पास रखेंगे तो और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा ये। इससे रोज सुहाग लीजिए। आपका दाम्पत्य जीवन, आपका मैरिटल लाइफ पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। आपको विश्व में कोई अलग नहीं कर सकता। पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करें, पूरे मन से करिएगा। अगर आपका रोग है, शारीरिक कोई कष्ट है, मानसिक कोई पीड़ा है, तो ये सुपारियां उतारकर भगवान शिव के ऊपर चढ़ाएं। सेहत के साथ आपका कल्याण होगा। खूब श्रद्धा विश्वास के साथ करना, गुरु के आदेश की आवश्यकता होगी। खूब मन से करना, खूब विश्वास के साथ करना। आप सफल हो, ऐसी शुभकामनाएं करता हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुस्कुराइए, सुंदर बनिए। प्रीवियस लाइफ कभी मत बताना। हर आधे घंटे में पानी पीना। हाँ, पैसों का आदान प्रदान करना मना है। हाँ, ध्यान रखिएगा। एक बार रोने से 21 दिन बर्बाद हो जाते हैं। ये साधना है, ये तपस्या है। तपस्या कब पूरी होगी ये भक्त को नहीं सोचना चाहिए और ना ही इस पर काम करना चाहिए। कंटिन्यूटी, निरंतरता रखें, आप सफल होंगे। आप बहुत खुश रहिए। छोड़कर जा रहा हूं उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।